हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर है आपने देख ही लिया होगा ना, कि अपने कार्मिक्स को कैसे डील करें, अपने कार्मिक्स के साथ कैसे डील करें, या अपने कार्मिक बॉन्ड्स कैसे ख़त्म करें, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारा है इसमें और ये वीडियो ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। और क्योंकि ये ना डिवाइन ने, माता रानी ने खुद बोला है मुझे बनाने के लिए। आप सबकी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी, रात भर मैं सो नहीं पाई, कल क्लास भी नहीं हो पाया मेरा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ और ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाती। जो मेरे पास है इन अवर क्लासेस में, जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं उन पे ही लगी रहती हूँ और आप लोग के बारे में नहीं सोचती। तो सॉरी, मैं सीरियसली कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि तुम कुछ लोगों के पीछे ही पड़ी हो और उनको ही अपनी सारी एनर्जीज़ दे रही हो, बट बाकियों को कौन दिखेगा। बाकी जो मुझसे हेल्प चाहते हैं, मतलब बाकी जो आप सब डिवाइन से हेल्प चाहते हैं, डिवाइन से इतना प्रे कर रहे हैं, माता रानी से इतना प्रे कर रहे हैं, तो उन तक मेरे थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स, मतलब आप तक माता रानी या डिवाइन उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचाने चाहते हैं, बट मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। तो सॉरी डियर, सीरियसली सॉरी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो बनाऊँ। डेली ना बना पाऊँ अगर, तो एक दिन क्या गैप में ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं क्लास में बताती हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने की कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि डिवाइन ने मुझे एक्चुअली चुना ही इस चीज़ के लिए है कि मतलब मेरे थ्रू डिवाइन आप सबकी विश पूरी करना चाहते हैं। मेरे थ्रू डिवाइन आप सबको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मेरे थ्रू डिवाइन आप सबको हेल्प करना चाहते हैं, आप सबकी तकलीफ़ दूर करना चाहते हैं। बट मैं क्या करती हूँ, अपनी एनर्जीज़ के साथ स्टक हो जाती हूँ। मतलब डिवाइन ने मुझे एनर्जी दी अपनी, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया जो मेरे क्लास में है उनको, और ना वो किसी और को हेल्प करते हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में स्टक हो जाती, कहीं ना कहीं एक मोह में फंस जाती हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा लेसन है, जो मोह में हम स्पिरिचुअल लोगों को फंसना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्मिक्स कौन होते हैं तो आपको पता ही है, अभी तक जीवन में बहुत सारे कार्मिक्स झेले होंगे आप लोगों ने। ठीक है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो, कार्मिक्स ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ग्रोथ होने नहीं देते हैं, आपके ग्रोथ में आड़े बनते हैं किसी भी थ्रू। जैसे आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो आपको स्टडी नहीं करने दिया जाता है, अगर इनर वर्क करना चाहते हो इनर वर्क करने नहीं दिया जाता है, आप बाहर निकलना चाहते हो, अपना पर्सनैलिटी ग्रो करना चाहते हो तो वो नहीं किया जाता। हर चीज़ में रोक टोक, हर चीज़ में रोक टोक, है ना। कभी कभी डीएम के साथ भी हमारा कार्मिक बॉन्ड होता है तो वो भी कार्मिक की तरह ही डील करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कार्मिक जर्नी में है। हमारे चैनल पे ऐसे लोग हैं 333 जो कार्मिक जर्नी में है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि डिवाइन से हेल्प तो हर कोई चाहता है, और डिवाइन तो हर किसी के है ना। भगवान के ये बच्चे हर कोई है, ट्विन फ्लेम्स ही है ज़रूरी नहीं है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। आप ट्विन फ्लेम हो तो भी, नहीं हो तो भी, कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो भी हो, आप लोगों की एनर्जी इतनी हैवी है ना डियर। आप लोग को सर दर्द हो रहा है, एनजाइटी हो रहा है, इस टाइम पर ना सारे ट्रिगर्स उभर गए हैं। और ये सब उभरे हैं इसलिए कि आप लोग इसको परमानेंटली हील कर सको। ठीक है, कैसे हील करोगे मैं बता रही हूँ, डिवाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो सारे कार्मिक्स जो आपके ट्रिगर्स अभी बढ़ गए हैं ना, जैसे हस्बैंड अगर आपके कार्मिक है, सास आपकी कार्मिक है, कोई भी इंसान कार्मिक है। जैसे कुछ हस्बैंड है जो बहुत कार्मिक है, वो हाथ भी उठाते हैं अपने वाइफ के ऊपर, बच्चों को मारते हैं। ठीक है, सास है वो कार्मिक है, या डीएम है वो भी कार्मिक है, या कुछ लोग ऐसे भी है जो कार्मिक जर्नी में है। तो एक रिलेशनशिप में गए, फिर उसको छोड़ के उससे मूव ऑन करके दूसरे में गए तो वहाँ भी बहुत तकलीफ़, तीसरे में गए वहाँ भी बहुत तकलीफ़। मुझसे लोग ऐसे भी कनेक्ट हुए थे बीच में, जो 4-4 5-5 रिलेशनशिप में गए और सबके सब कार्मिक, और सबके सब उन्होंने बहुत तकलीफ़ झेली है,
बहुत तकलीफ झेली है, ठीक है। तो ये सारा कार्मिक बॉन्ड होता है, तो उसको सॉल्व करने का, इसको डील करने का, इनको मतलब कार्मिक जो भी है ना उसको ख़त्म लगभग कैसे कर सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। देखो, ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे वो अपने आप को ना बहुत 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 ब्लेस्ड फील करना, सीरियसली बोलो बहुत ब्लेस्ड फील करना, क्योंकि ये जो मैं बताने वाली हूँ ना ये बहुत बड़ी बात है। देखो, और आप इस लायक हो इसलिए आप तक ये वीडियो पहुंचा है, ये भी समझ लेना आप इस लायक हो कि ये वीडियो आप तक पहुंचे। तो देखो, आपने अब तक कुछ भी न वर्क किया हो, कोई भी पूजा पाठ, भगवान को याद करना, पर हाँ ओवरऑल हम डिवाइन से ही कनेक्टेड होते हैं। ओवरऑल हम किसी न किसी गॉड, किसी न किसी शक्ति से ही कनेक्ट होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको बोलना है भगवान जी को, माता रानी को, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनको या डिवाइन को, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि मैं आपकी, समझ रहे, जैसे मैं हम डिवाइन को बोलते हैं तो बोलते हैं डिवाइन मैं आपकी, मेरा सारा सुख आपका, मेरा सारा दुख आपका, मेरी जर्नी आपकी, मेरे कार्मिक बॉन्ड आपके, मेरे सारे रिश्ते आपके, ऐसे आपको हर चीज़ों को उनको सौंप देना है। सीरियसली बोलूँ, मिरेकल्स होता है। मैंने क्लास में ये बताया था, मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर पाती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरी गलती है। क्लास में बताया था और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, लोगों के अंदर चेंज आता है इसके थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या इसके आगे भी बहुत कुछ है, मैं बता रही हूँ। देखो, कन्फर्मेशन भी आ गया, ठीक है। क्या बोलना है, डिवाइन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी हूँ, अब मेरी लाइफ में आपको सुख देना है तो सुख दो, दुख देना है तो दुख दो। तो कैसे बोलना है, सीरियसली एकदम रट लेना, लिख लेना ये चीज़ कि मैं आपकी, मेरे सारे रिश्ते आपके, मेरा सारा दुख आपका, मेरा सारा खुशी आपकी, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी, मेरा सुकून आपका, मेरी हर चीज़ आपकी, मैं खुद हूँ आपकी। मुझ में नहीं रहना, मुझे आप में रहना है और मेरे अंदर आप रहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। डिवाइन को बोलिए कि डिवाइन मुझे सिर्फ आप चाहिए और आप जो भी देना चाहो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं बोलना, नहीं बोलना चाहिए कि मुझे डिवाइन सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है कि मुझे सिर्फ डिवाइन आप चाहिए और उसके बाद अगर आप जो भी देना चाहो, आप जो भी देना चाहो मैं उसको खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करूँगी, बस मुझे आप चाहिए, मेरे सारे रिश्ते आपके। ऐसे आपको बोल देना कि मेरा सारा दुख आपका, मेरा सारी खुशियाँ आपकी, मेरी जर्नी आपकी, मेरा ट्विन पार्टनर आपका, कार्मिक पार्टनर है आपका तो कार्मिक पार्टनर भी उन्हीं को दे दीजिए कि मेरे कार्मिक भी साले आपके, मेरे सारे रिश्ते आपके, ऐसे बोलना है, ठीक है। एक ये चीज़ है और ये हमेशा बोलो, एक पेपर पे लिख लो, अपने रूम पर चिपका लो, अपने बेड के सामने चिपका लो, ज़्यादा टाइम जहाँ देखते हो, जहाँ स्टडी टेबल है, जैसा भी, को जो बार बार आपको वो दिखे, और जब जब आप लो पढ़ो, जब जब आप थोड़े से डाउन हो जाओ तो इसको वापस से पढ़ो, आपको स्ट्रेंथ देगा, सीरियसली बोलो। और अगर आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पाते हो डिवाइन के ऊपर तो ये आपको कंप्लीटली सरेंडर होने पर भी मदद करेगा। अगर आप डिवाइन से नाराज़ हो किसी भी थ्रू तो ये आपको उस नाराज़गी से बाहर निकलने में भी मदद करेगा, ठीक है। और जिस भी कार्मिक बॉन्ड में हो उससे भी निकलने के लिए मदद करेगा। तो एक तरीका तो ये है, इसके आगे क्या करना है एज एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये देखो, ये तो कंप्लीट सबके लिए है, जो आपको एक पेपर में लिख कर, एक चार्ट पेपर बनाकर लिख लो, और नहीं भी लिखते हो तो एक कॉपी में लिख लो और इसको डेली पढ़ते रहा करो जब तक आपके अंदर ये उतर ना जाए। और फिर ये हमेशा हमेशा भाई, ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रही हूँ, गुरु मंत्र आपकी लाइफ बदल देगा, सीरियसली बोलूँ बदल देगा। अब दूसरा क्या करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके पापा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, मम्मी करती है, ठीक है, या दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, सबके लिए कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके का है ना। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे आपके पापा बहुत चिड़चिड़ करते हैं तो
मम्मी चिड़चिड़ करती तो आपको क्या करना है कि डिवाइन को बोलना, डिवाइन देखिए मैं आपकी हूँ, मेरे मम्मी पापा भी आपके भी मम्मी पापा हैं, उनको ही सौंप दो। कैसे बोलोगे? मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ, तो मेरे मम्मी पापा भी आपके ही मम्मी पापा हैं। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपके मम्मी पापा भी ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहे, कि आप ये चाहते हो कि आपके मम्मी पापा सुकून में रहें? ठीक है, ऐसे बोल के छोड़ देना उनको, बोला देखो मेरे मम्मी पापा भी आपके ही मम्मी पापा हैं। अब आप अपने मम्मी पापा को कैसे सुकून में लेकर आओगे वो आप देख लो, मैंने अपने मम्मी पापा को आपको सौंप दिया। ऐसे बोल के छोड़ दो, छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। डिवाइन की एनर्जी ना आपके मम्मी पापा के ऊपर बरसेगी और उनके अंदर ऐसे चेंज आएगा ना कि आप खुद शॉक हो जाओगे। पर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली आपको बोलते रहना पड़ेगा, जब चिड़ 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 करे या ऐसे बोलते रहो जब तक वो उनके अंदर डिवाइन से वो कनेक्ट खुद ना खुद होने लग जाए। ठीक है, अब जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड अगर परेशान कर रहे हैं, जैसे आपको मार पीट रहे हैं, आपके बच्चों को मार पीट रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है? डिवाइन मैं आपकी हूँ, मेरा सर भी दर्द कर लिया, आप लोग कितने हैवी एनर्जी में यार, मेरा सर दर्द कर दिया। आपको क्या बोलना है कि मैं आपकी हूँ डिवाइन, मेरे जो हस्बैंड है ना ये भी आपके ही हस्बैंड है, वो भी बोल दो मेरे हस्बैंड जो है वो आपके ही हस्बैंड है, मेरा बच्चा वो भी आपका ही बच्चा है। ठीक है, तो अब आप देखो आप क्या चाहते हो कि आपका हस्बैंड ऐसे सारा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ करे? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे को ऐसे मार पड़ती रहे? है ना, जैसे आपके हस्बैंड आपके बच्चे को मार रहे हैं तो क्या बोलोगे कि मेरा बच्चा आपका है, तो आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे को ऐसे मारे कोई भी आकर? ऐसे बोलना है। ठीक है, तो अब आप देख लो आप क्या करोगे, ऐसे बोल के छोड़ देना है। तो आप जिस जिस इंसान को ना डिवाइन को सौंप दे जाओगे उन सब की अंदर डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बरसने लगेगी और उनके अंदर चेंज आएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि डिवाइन की एनर्जी जिसके अंदर आए और उसके अंदर चेंज ना आए। ये लिखवा लो मुझसे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे सास के साथ है तो भी यही ट्राई करो कि मेरी सास नहीं है आपकी सास है। अब आप अपनी सास को कैसे रखोगे? सुकून में रखोगे ना, तो रखिए सुकून में। ऐसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी उन्हीं को दे दीजिए कि मेरी जो मेरा फाइनेंस जो है वो भी आपका ही है, मेरा फाइनेंस जो है वो भी आपका, मेरा जॉब भी आपका। अब आप देख लो कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छे से करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होगी तो उस पैसे से तो मैं सोल पर्पस ही करने वाली हूँ, है ना, ऐसे बोलकर। और हाँ भाई, जब देने लगे ना, जब ईश्वर आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा करने लगे तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा सोल पर्पस के बारे में सोचो, अपनी एनर्जी दूसरों के लिए भी प्रे करने के लिए देखो। और भी जो लोग आपके आसपास के जो लोग हैं जो परेशान हैं उनको सॉल्यूशन बताने को देखो, उनको भी ये चीज़ें बताओ, उनकी लाइफ के लिए भी प्रेयर करो। प्रेयर करना डिवाइन से कनेक्शन में लाना किसी को कोई बुरी बात नहीं है, देना सीखो। तो पहले अपनी लाइफ इम्प्रूव करो, पर अपनी लाइफ इम्प्रूव करके खुश नहीं रहना है, आगे भी बढ़ाना है। हमारे क्लास में ऐसे ही होता है, सारे के सारे अपनी लाइफ इम्प्रूव कर लिए और उसी में खुश है, किसी को दूसरे के बारे में नहीं पड़ी है। डिवाइन ना इसलिए उन सब से भी नाराज़ हो रहे हैं कि सब अपनी लाइफ सिक्योर कर लिए, कहीं ना कहीं एक एक दो दो स्टेप आगे बढ़ गए हैं, पर अभी भी सिर्फ अपने बारे में जो भी बचा है उसी के पीछे पड़े रहते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं चाहते कि और लोगों तक ये एनर्जी फ्लो हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो उनके लिए भी लेसन है जो उनको दिया जा रहा है, उनको भी मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, एक तो और हाँ, और सॉरी भी बोलना है डिवाइन को, और उनकी सोल से भी आपको सॉरी बोलना है। मन में जब पूजा करते हो तब बोलना, जो भी कार्मिक है उनका, उनको नाम लेकर कि मैंने आज तक जो भी आपके साथ बुरा किया हो पिछले कई जन्मों में, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। डिवाइन से भी माफ़ी मांगना है और उनको डिवाइन को सौंप देना है। बट हाँ भाई, अपने कर्म सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलती करोगे ना, तो देखो यहाँ पे मैं डिवाइन की एनर्जी मैं यहाँ पर चैनल पे दे रही हूँ। अब यहाँ पे जो जो सुन रहे हो ना, आप सबके पास ये एनर्जी जा रही है। अब अगर आप गलती करोगे ना तो ध्यान रखना सज़ा भी मिलेगी।
ये भी ध्यान रखो। ब्लेसिंग्स भी मिलती है पर गलती करने पर सज़ा भी मिलती, मुझे भी मिलती है। ठीक है, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।